बैक टू अनदर वीडियो लारावेल ब्लॉक डेवलपमेंट। और इस वीडियो में हम अपनी माइग्रेशंस कंट्रोलर मॉडल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमारा डेटाबेस जो हम देख रहे हैं एक्सेल की फाइल में हमने मेंटेन किया है कि जो हमें कॉलम्स चाहिए, कॉलम किस टाइप के होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। तो शुरू करते हैं पोस्ट से। सबसे पहले हम पोस्ट की माइग्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा टर्मिनल पर और यहाँ पर हम लिखते हैं PHP आर्टिजन मेक मॉडल। हमें चाहिए मॉडल पोस्ट का, यह हमेशा सिंगुलर होगा। उसके बाद हमें चाहिए इसकी माइग्रेशन कंट्रोलर, और कंट्रोलर हमें चाहिए रिसोर्स टाइप का। और ये हमारा मॉडल माइग्रेशन और कंट्रोलर बन चुका है। अब हम क्रिएट करते हैं अपनी माइग्रेशन, जो भी कॉलम्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए टेबल का कॉलम जो कि होगा स्ट्रिंग, और इसमें हम होल्ड करेंगे कैटेगरी की आईडी जो कि रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद हमें चाहिए टैग। टैग भी हमें चाहिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और इसमें हम नंबर ऑफ टैग्स की आईडीज होल्ड करेंगे, तो ये अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद हमें चाहिए टाइटल। उसके बाद हमें चाहिए यूआरएल स्लग, जो भी हमारी पोस्ट का यूआरएल होगा। उसके बाद हमें चाहिए समरी, जो भी हमारे पोस्ट की समरी होगी, और समरी भी हमारी शॉर्ट ही होगी, तो हम इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर लेते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए इसकी डिस्क्रिप्शन जो कि लॉन्ग टेक्स्ट होगा। उसके बाद हमें चाहिए कि फीचर्ड इमेज में हम होल्ड करेंगे फीचर इमेज का नाम, और इमेज का फोल्डर कि वो किस फोल्डर में अपडेटेड है। तो हम इसको कर लेते हैं स्ट्रिंग, बल्कि इसको टेक्स्ट कर लेते हैं टेक्स्ट। और इसका नाम होना चाहिए फीचर्ड इमेज, और ये भी नलेबल हो सकता है। कुछ पोस्ट में हम मे भी कि हम ये इमेज ना यूज़ करें। उसके बाद हमें देखना है कि ये फीचर्ड है आर्टिकल या नहीं, तो हमें इसको करना होगा इस फीचर्ड। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी इसकी 0। उसके बाद हमें चाहिए मेटा टाइटल, ये भी स्ट्रिंग होगा मेरा टाइटल। उसके बाद होगा मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमें चाहिए मेटा कीवर्ड्स, और ये नलेबल हो सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए कि किस वक्त ये पब्लिश हुआ है, डेट टाइम पब्लिश एट, और ये हम फिलहाल नलेबल कर देते हैं। और टाइम टू टाइम मैं आपको बताता चलूँ कि टाइम टू टाइम हम अपनी माइग्रेशंस को चेंज भी करेंगे। जब आगे आने वाले टाइम में हम कुछ और माइग्रेशंस ऐड करेंगे, तो उसमें हमें ये कैटेगरी आईडी या स्टेटस आईडी अभी हम नीचे ऐड करेंगे, तो उसको हमें कांस्टेंट करना है, तो वो हमारे पास नहीं चलेगा। तो उसके बाद हमारे पास है क्रिएटेड एड अपडेटेड एड, तो उसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो टाइम स्टैम्प उसको यूज़ करेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। लारावेल की बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है। उसके बाद हमें चाहिए कि किसने पोस्ट क्रिएट किया, ये होगा हमारा इंटीजर क्रिएटेड बाय। और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हम इसकी आईडी ले लेंगे ऑथेंटिकेटेड यूज़र की। जो भी यूज़र लॉगिन होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। उसके बाद हमें चाहिए अपडेटेड बाय टलेबल। इनिशियल वैल्यू अपडेटेड बाय की टलेबल होगी, लेकिन हम इसमें भी वैल्यू ले लेंगे कि जिसने क्रिएट किया है फर्स्ट टाइम उसी ने अपडेट किया है। नेक्स्ट टाइम जो अपडेट करेगा उसकी ऑथेंटिकेटेड आईडी हम यहाँ पर अपडेट करवा देंगे। उसके बाद हमें चाहिए टेबल। टेबल हमें चाहिए व्यू बिग इंटीजर का,
इसमें हम होल्ड करने वाले हैं व्यूज, काउंट ऑफ व्यूज, और ये नल्हेबल होगा। उसके बाद हमें देखना है कि इसमें कमेंट इनेबल है या नहीं, तो इसके लिए हमें चाहिए बूलियन। बूलियन में हम लिखेंगे इज कमेंट, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी इसकी 1। बाय डिफ़ॉल्ट हम कमेंट को इनेबल रखेंगे। और हमें ऊपर की तरफ एक और टेबल कॉलम ऐड करना है जो कि हमारा होगा पोस्ट स्टेटस। तो इसको हम फॉरेन आईडी के थ्रू लेंगे, पोस्ट स्टेटस आईडी, और ये होगा हमारा कॉन्स्ट्रेंट। अब कॉन्स्ट्रेंट हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, लेकिन पोस्ट आईडी का माइग्रेशन हमने नहीं बनाई है, तो क्विकली हम माइग्रेशन भी बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले पोस्ट का फिलेबल ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोटेक्टेड फिलेबल एरे, पोस्ट स्टेटस आईडी, कैटेगरी आईडी, टैग टाइटल, बल्कि इसको टैग को भी टैग आईडी कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आईडीज होल्ड करने वाले हैं। उसके बाद हमें चाहिए स्लग, उसके बाद हमें चाहिए समरी, उसके बाद चाहिए डिस्क्रिप्शन, उसके बाद चाहिए फीचर्ड इमेज, उसके बाद चाहिए क्या ये फीचर्ड है, उसके बाद हमें चाहिए मेटा टाइटल, मेटा कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, पब्लिश इट, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, व्यूज, इस कमेंट, और ये तो बाय डिफॉल्ट फिलेबल होता है। इस कमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। हम क्विकली हम क्रिएट कर लेते हैं। PHP आर्टिजन मेक मॉडल पोस्ट स्टेटस माइग्रेशन कंट्रोलर। कंट्रोलर होगा हमारा रिसोर्स टाइप का, और पोस्ट स्टेटस में हमारे पास है, मॉडल खोल लेते हैं, माइग्रेशन ओपन कर लेते हैं। पोस्ट स्टेटस में हमें चाहिए टेबल, पोस्ट स्टेटस का नाम होगा नेम, जो कि होगा यूनिक, ताकि एक टाइप एक तरह का दूसरा। क्विकली ऐड कर लेते हैं दूसरा कॉलम जो कि होगा बूलियन टाइप का, और इसका नाम होगा इज एक्टिव, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होगी 1। तो माइग्रेशन रन करके चेक करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस डेटा को वाइप कर लेते हैं, और अब हम रन करेंगे PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश हाइफन शीट। और यहाँ पर हमें एरर मिला है क्रिएट पोस्ट टेबल के अंदर, जो कि एरर रिलेटेड है पोस्ट स्टेटस आईडी के साथ। तो क्विकली हम चेक कर लेते हैं इसका सॉर्टिंग ऑर्डर। जो भी हमारा ऑर्डर है माइग्रेशन का, इस माइग्रेशन के ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं। पहले हम रखेंगे पोस्ट स्टेटस को, और उसके बाद हम रखेंगे पोस्ट को। तो अब माइग्रेशन रन करके चेक करते हैं, और ये हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुली रन हो चुकी है। चूँकि पोस्ट स्टेटस आईडी हमारा कांस्टेंट है, और वो पहले क्रिएट हो रहा है पोस्ट स्टेटस टेबल या माइग्रेशन के थ्रू, और उसके बाद हम उसको अपने पोस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो इन केस अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम उसके सॉर्टिंग ऑर्डर भी चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम पोस्ट स्टेटस के प्रोटेक्टेड में फिलेबल भी डिफाइन कर लेते हैं, जो कि 2 ही कॉलम है, नेम और इज एक्टिव। उसके बाद हम क्विकली चेक कर लेते हैं अपना पोस्ट स्टेटस कंट्रोलर। और पोस्ट स्टेटस कंट्रोलर, जैसा कि आपको याद होगा, जब हमने PHP आर्टिजन मेक मॉडल पोस्ट स्टेटस -m-c - रिसोर्स बनाया था, तो उसमें हमें एक रिसोर्स टाइप का कंट्रोलर मिला था,
तो उस रिसोर्स टाइप में कंट्रोलर में हमारे पास सारे मेथड प्री डिफाइंड होते हैं। हमारे पास है अवेलेबल इंडेक्स, हमारे पास है क्रिएट, हमारे पास है स्टोर, शो, एडिट और अपडेट एंड डिस्ट्रॉय, जिनकी फंक्शनैलिटी हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।